अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली बाट और आप देख रहे हैं अमजद अली बाट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। चाइनीज़ बिरयानी बनाना बहुत इजी रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। एक दो टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देखते हैं बिना स्किप किए तो इंशाल्लाह आज ही आप घर पे चाइनीज़ बिरयानी बना पाएंगे, बहुत मज़ेदार किस्म की। रेसिपी शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो चले व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन अज़्ज़ा की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। मसाले मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो शिमला मिर्च चाहिए हमें, मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन है, सब्ज़ लहसुन। चिकन हमने लिया है 500 ग्राम। अदरक लहसुन का पेस्ट। गाजरें हमने बारीक काट ली हैं। बंद गोभी को बारीक काट लिया है। 2 हमने अंडे लिए हैं। मटर हमने एक पाव में से निकाल लिए हैं दाने, और आधा किलो हमने चावल लिए हैं। सबसे पहले हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस। बारीक टुकड़ों में हमने उसको काट लिया। तो चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा खाने वाला चम्मच हम इसमें आयोडीन नमक ऐड करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच खाने वाला सिरका, सफ़ेद सिरका। चम्मच की मदद से हमने तमाम अज़्ज़ा को आपस में अच्छे तरीके से मिला देना, और चिकन को 20 से 30 मिनट तक हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उस वक़्त तक हम चावलों को बॉयल करते हैं। चावलों को बॉयल करने के लिए हमने कढ़ाई में 2 लीटर पानी जो है वो लेना है। जब हमारा पानी गर्म हो जाए तो हम इसमें आधा खाने वाला चम्मच आयोडीन नमक ऐड करेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल। आधा किलो सैला चावल हैं जिनको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अच्छे तरीके से उनको 2-3 दफ़ा धोने के बाद हमने गर्म पानी में, जो पानी उबल रहा है उसमें हम चावलों को डाल देंगे। चावलों को 90% तक हमने बॉयल करना है, फुल बॉयल हमने इनको नहीं करना। वक्फे से हम चावलों को चेक करते आ रहे हैं, तो हमारे चावल तकरीबन जो है वो बॉयल हो चुके हैं, 90% बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम जल्दी से पानी को अलहदा कर लेंगे और चावल जो है वो अलहदा छन्ने में डाल लेते हैं। चावलों को बॉयल करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप है अंडे को फ्राई करना, और इसके बाद हम जो है वो सब्ज़ियों की तरफ आएंगे। तो पहले हम छोटे छोटे स्टेप जो हैं उनको कंप्लीट कर लें। दोनों अंडों में हमने 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी ऐड की है ताकि हल्का सा इसमें कलर आए। अच्छे तरीके से हमने इनको फेंट लेना है। हल्दी को अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद हम फ्राई पैन में डाल के तो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अंडों को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, हल्दी मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्राई पैन में अंडेल देंगे और बिछा देंगे बारीक सी तय। जैसे ही हमारे जो अंडे हैं उनमें सख्ती आएगी तो इसको हमने ड्राई करना है नीचे से अच्छी तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब अंडा इस स्टेज पे आ जाए तो आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं। अंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कर लेना है। स्पैचुलर की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से इसको बारीक बारीक टुकड़ों में मुंतकिल कर दें, और इसको हम एक साइड पे रखेंगे और हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। तो व्यूअर्स, चाइनीज़ बिरयानी में ये सबसे अहम स्टेप है। कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और इसमें जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था चिकन 500 ग्राम बोनलेस चिकन, उसको हम इसमें ऐड करेंगे।
ऑयल थोड़ा हल्का सा गर्म हो गया तो हमने चिकन को इसमें डाल दिया। चिकन को हमने पहले अच्छे तरीके से धो लिया था मैरिनेट करने से पहले, इसलिए अब हमने इसको जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लगाया हुआ है और सिरका लगाया हुआ है, इसको दोबारा नहीं धोना। इसी हालत में हमने इसको फ्राई करना है। चिकन के फ्राई होने के साथ साथ आपका अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। इस स्टेप पे आप आके आपने हर चीज़ को फॉलो करना है कि कौन सी चीज़ मैंने पहले डाली है और कौन सी चीज़ मैंने बाद में डाली है। हर चीज़ को आपने गौर से देखना है, ये सबसे अहम स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को इस तरीके से ना संभाल पाएँ तो आप हर चीज़ को अलग-अलग फ्राई कर लीजिएगा, तमाम सब्ज़ियों को अलग-अलग फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप अलग-अलग फ्राई नहीं करना चाहते, मेरे बताए हुए तरीके पे करेंगे तो फिर इसी तरीके से आपने सब्ज़ियों को फ्राई करना है, जिस तरीके से मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आपने सबसे पहला अमल जो है वो है कि चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि हमारा चिकन जो है वो तकरीबन 75% फ्राई हो चुका है, तो फिर आपने इसमें सब्ज़ियां डालनी शुरू करनी है। चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है और आप देख रहे हैं कि चिकन ने जो पानी छोड़ा है वो जज़ब होना, खुश्क होना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन में आके हमने जो लहसुन जो था, सब्ज़ लहसुन, उसका वाइट पीस जो है ना, वाइट हिस्सा, वो हमने इसमें ऐड कर दिया ताकि वो भी ऑयल में अच्छे तरीके से भुन जाए और उसका खुशबू जो है, फ्लेवर जो है वो इसमें समा जाए। चिकन हमारा जो है वो आप देख रहे हैं कि कलर उसका चेंज हो चुका है। तो इस कंडीशन में आके हमने गाजरों को इस्तेमाल करना है। गाजरों को हमने बारीक बारीक काटा है, दो स्टाइल में। ज़्यादा अगर आप मोटी गाजरें काटेंगे तो वो अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हो सकेंगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो आपने गाजरों को बारीक काटना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने दो स्टाइल में काटा है, एक छोटे स्टाइल में और एक लंबे स्टाइल में। थोड़ी देर बाद, 2 से 3 मिनट बाद, हम इसमें मटर ऐड करेंगे, क्योंकि गाजरें ज़्यादा टाइम लेती हैं और मटर जो है वो कम टाइम लेते हैं। तो इसी तनासब से हमने पहले गाजरों को डाल के 3 मिनट ऑयल में फ्राई कर लिया और उसके बाद हमने मटरों को डाल दिया। जब हम मटरों को डाला है तो उसके 2 मिनट बाद हम तकरीबन जो लहसुन का सब्ज़ हिस्सा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी डालने के बाद हम मिक्स करेंगे सब्ज़ियों के अंदर और इनको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शिमला मिर्च को मिक्स करने के बाद हम फ्राई का अमल जारी रखेंगे और हम इसको स्टीम के लिए ढाँप देंगे ताकि भाप के ज़रिए, स्टीम के ज़रिए हमारी तमाम सब्ज़ियां टेंडर हो जाएं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो भाप में 2 मिनट रहने के बाद स्टीम में अच्छे तरीके से वो टेंडर हो चुकी हैं। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। आधा खाने वाला चम्मच अध कुटी दादल मिर्च हम ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल होती है, चाइनीज़ मसालों में ये इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हम देसी टच देंगे। 1 खाने वाला चम्मच हमने चिकन पाउडर ऐड किया है। चिकन पाउडर की जगह आप जीनोमोटो या चाइना साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में वो बैन है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी जगह पे हमने चिकन पाउडर ऐड किया है। आधा खाने वाला चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च बारीक पिसी हुई इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इससे सब्ज़ियों का कलर चेंज हो जाता है। तो हमने सब्ज़ियों को इसी हालत में रखना है, इसलिए हमने इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। चिकन को फ्राई करने से पहले हमने आधा चम्मच उसको आयोडीन नमक उसमें ऐड किया था, इसीलिए हमने आधा खाने वाला चम्मच नमक ऐड किया है। अगर आपने चिकन में ऐड नहीं किया तो फिर आप 1 खाने वाला चम्मच ऐड करेंगे। सबसे आखिर में हमने बंद गोभी जो है वो उसको ऐड करना है। वो हम आधी बंद गोभी जो है वो इसमें ऐड करेंगे और कुछ हम संभाल के रखेंगे, वो बाद में हम चावलों के साथ आपको बताएंगे कि किस वक्त इसमें इस्तेमाल करनी है। बंद गोभी को अंदर मिक्स करने के बाद हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है और इसको फ़ौरन जो है ना वो हम उतार लेंगे और साइड पे रख देंगे, क्योंकि बंद गोभी को हल्की सी हीट चाहिए होती है और इसको
ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, उससे इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और सब्ज़ियों में खूबसूरती हमें नज़र आनी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे अंडे जो हमने फ्राई करके उनके टुकड़े किए थे, उन अंडों को इसमें ऐड करेंगे और ये हमारा जो बिरयानी चाइनीज़ बिरयानी का मसाला है, सब्ज़ियां हैं, वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनमें चावलों को मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, चाइनीज़ बिरयानी का ये हमारा आखिरी टच है। इसमें हम बॉयल किए हुए चावलों को कढ़ाई में डालेंगे। तमाम चावल हम इसमें नहीं डालेंगे, थोड़े से चावल डाल के उसकी एक तह लगाएंगे और फिर हम एक तह जो है वो लगाएंगे दोबारा सब्ज़ियों की। चावल डालने के बाद अब हम सब्ज़ियां डालेंगे। इस तरीके से हमने सब्ज़ियों को डालने के बाद दोबारा जो है वो एक चावलों की तह लगाएंगे। इसके बाद हम दोबारा एक तह जो है वो सब्ज़ियों की लगाएंगे। इसी तरीके से हमने अपना तमाम सब्ज़ियां और चावल जो हैं वो कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये तमाम स्टेप जो हैं बहुत अहम है, ख़ुसूसन आखिरी स्टेप जो सब्ज़ियों को फ्राई करने वाला है वो आपने बहुत गौर से देखना है। और इंशाल्लाह एक दफ़ा आप मुकम्मल वीडियो देखने पे घर पे चाइनीज़ बिरयानी जो है वो बना पाएंगे। अगर आप बिना स्किप किए बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की आपकी चाइनीज़ बिरयानी जो है वो तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि हमने तमाम चावल जो है वो डाल दिए हैं और तमाम सब्ज़ियां भी, और जो हमने सब्ज़ी बचा के रखी थी जिसमें बंद गोभी थी वो हमने अब आके चावलों के ऊपर डालेंगे। ये कच्ची नहीं रहेगी, ये भी जब भाप में हम इसको दम देंगे तो ये तैयार हो जाएंगी। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का सब्ज़ पीस जो हमने बारीक बारीक काटा था। इस तरीके से हमने डेकोरेट कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका 1 खाने वाला चम्मच। और अब हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे सोया सॉस 2 खाने वाले चम्मच। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, ताकि वो स्टीम बना के चावलों को दोबारा से गर्म कर देंगे। और जो हल्का सा हमने 5-10% चावलों को कच्चा रखा था वो भाप में स्टीम में दम लगाने से दोबारा सेट हो जाएंगे। तो इसमें हम 1 कप पानी सेंटर में डाल देंगे, वो पानी नीचे जाएगा और एक तो वो चावलों को नीचे नहीं लगने देगा, दूसरे नंबर पे वो स्टीम जो है वो चावलों को दोबारा से गर्म कर देगी और सब्ज़ियों को जो हमने बाद में डाली है उनको भी टेंडर कर देगी। अब हम डालेंगे इसमें चिली सॉस 2 खाने वाले चम्मच। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो ना करें। अब हमने इसको कढ़ाई को ढाँप दिया और फुल फ्लेम पे हम इसको तकरीबन आधे मिनट तक रखेंगे और फिर हम आंच चूल्हे की कम कर देंगे और 5 से 7 मिनट का हमने दम इसको लगा लिया। आप देखें माशाल्लाह तमाम सब्ज़ियां और चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से कितने प्यारे लग रहे हैं, टेंडर हो चुकी है हर चीज़। तो चावल देखें माशाल्लाह निखरा निखरा। व्यूज़, इंशाल्लाह अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो इंशाल्लाह पहली फुर्सत में जैसे ही आप चाइनीज़ बिरयानी घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप दोबारा इसको बनाना चाहेंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की ये बिरयानी बनती है। चाइनीज़ बिरयानी की जो ख़ास बात है वो है कि इसमें तमाम सब्ज़ियां फ्राइड होती हैं जो अलग अलग अपना टेस्ट फ्लेवर जो है वो देती हैं।
तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो आपके लिए बना के आपसे शेयर इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो चले व्यूअर्स, अब आपको हम सर्व करके बताते हैं, डिश आउट करते हैं। तो हम एक ट्रे के अंदर आपको डिश आउट करके बताते हैं। ज़बरदस्त लुक है और ज़बरदस्त टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।